क्वेश्चन लिखोगे। यदि किसी भिन्न के अंश को 10% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश को 10% बढ़ा दिया जाए तथा उसके हर को 12% कम कर दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश को 10% बढ़ा दिया जाए तथा उसके हर को 12% कम कर दिया जाए, तथा उसके हर को 12% कम कर दिया जाए, तो भिन्न 15/64 हो जाती है। तो भिन्न 15/64 हो जाती है। तो भिन्न 15/64 हो जाती है। बताइए मूल भिन्न क्या है? बताइए मूल भिन्न क्या है? देखो बात समझो, क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई भिन्न है, कोई फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में हम x/y लिख सकते हैं ना, x/y लिख सकते हैं ना। अच्छा, भिन्न के अंश को कितना बढ़ाया गया? 10%। यानी x को बढ़ाया गया तो प्लस, घटाया गया तो माइनस। x को बढ़ाया गया यानी x का ही 10% बढ़ाया गया। और उसके हर के बारे में क्या कहता है? उसके हर को 12% घटाया गया, यानी y को ही y का 12% घटाया गया। तो x को x का 10% प्लस कर दें, यानी बढ़ाने के बाद y को y का 12% घटाने के बाद भिन्न 15/64 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 15/64। भिन्न 15/64 हो जाती है। बात समझ में आ रहा है क्या? x को x का 10% बढ़ाने के बाद y को y का 12% घटाने के बाद भिन्न 15/64 हो जाती है। तो हमसे पूछा है कि बताइए मूल भिन्न क्या है, यानी x/y का वैल्यू क्या है। अगर इसको बनाने का दो तरीका सिखाएंगे, दोनों तरीका इंपॉर्टेंट है। पहला तरीका से कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, दूसरे तरीका से परीक्षा में समय बचेगा। तो दोनों तरीका पे ध्यान दीजिएगा। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, x + x इंटू 10% को 10/100, और नीचे लिख सकते हैं y - y इंटू 12% को 12/100 बराबर 15/64। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 0 से 0 काट दिए तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना? x + x/10 आ गया ना। और यहाँ देखिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं y - 12y/100 बराबर 15/64। आपके मन में सवाल आ सकता है कि आप इसको 0 से 0 काटे तो इसको भी तो काट सकते थे। 4 × 12 = 25, 2400। हाँ काट सकते हैं, लेकिन हम 0 को नहीं काटते ताकि कैलकुलेशन मेरा भारी नहीं हो जाए। जब तक हम 0 को बचा सकते हैं तब तक कैलकुलेशन मेरे लिए इजी होता है। कैलकुलेशन आसान रखने के लिए हम 0 को बचा करके रखते हैं। क्लियर है? यहाँ आगे इसको हल करेंगे तो यहाँ एलसीएम ले रहे, देखिए 10x + 1x कितना हो गया? 11x/10। नीचे 100y - 12y, 100y हुआ ना गुना करके, 100 में से 12 ले तो कितना बचा? 88y/100 बराबर दिया हुआ आपको कितना? 15/, यानी 11x/10 इंटू 100/88y। ये आपको पता है ना, a/b है, ये c/d है। ऊपर जाएगा तो ये वाला उलट जाएगा, भागा जब गुना में जाता है तो फ्रैक्शन उलट जाता है। बराबर दिया हुआ 15/64। 0 से 0 काट दीजिए। 11 कम 11, 11 × 88, 8 × 8, 8 × 64, 5 × 10, 5 × 15। तो x/y आपको मिला 3/8, और ये जो 2 ऊपर था इधर जाकर के नीचे गुना हो जाएगा, यानी आंसर हो गया कितना? 3/16। यानी मूल भिन्न का मान कितना मिला आपको? 3/16। अब हम आपको इसका डायरेक्ट मेथड बताते हैं कॉन्सेप्ट के बाद। देखिए एक बात आप दिमाग में सदा रखिएगा कि प्रतिशत बढ़ेगा तो 100 में प्लस करेंगे,
और प्रतिशत कम होगा तो 100 में माइनस करना। हमेशा जीवन में जब भी परसेंटेज बनाइएगा, चाहे परसेंटेज के चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में परसेंटेज दिखे, परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखे तो प्लस करिए 100 में, अब प्रतिशत घटता हुआ दिखे तो माइनस करिए 100 में। चलिए देखिए, जैसे मेरे बात को बोला गया है कि किसी भिन्न के अंश में 10% बढ़ा दिया गया ना, तो मान लीजिए कोई भिन्न है जो x है और y है, अंश होता है ऊपर वाला, 10% बढ़ाया गया तो 100 में 10 बढ़ा दीजिए 110, और उसके हर में कितना प्रतिशत कम किया गया, 12% कम किया गया, तो 100 में 12 कम कर दीजिए, बचा कितना 88, तो भिन्न कितनी हो जाती है 15/64, यही दिया हुआ ना। कोई भिन्न है x बाई y, इसके अंश में 10% बढ़ा 100 पे बढ़ाइए, और डिनोमिनेटर में हर में 12% कम हुआ तो 100 पे 12 कम करिए, बढ़ाने के बाद कम करने के बाद भिन्न 15/64 हो जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपसे पूछा है कि मूल भिन्न क्या होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, मूल भिन्न का मतलब होता है x बाई वाई। अगर x बाई वाई का मान दिया हुआ उधर 15/64, तो आप 110 को उधर ले गए तो ऊपर से नीचे चला गया होगा, और 88 को उधर ले गए तो नीचे से ऊपर चला गया होगा। 11 से काटिएगा 8 बार में, 11 से काटिएगा 10 बार में, 8 एकम 8, 8 64, 5 तिया 15, 5 दूना 10, तो आंसर कितना आया बताइए 3/। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बना दीजिए। तो प्रतिशत बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं 100 में प्लस करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए, किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की गई, किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की गई तथा उसके हर में 100% की वृद्धि की गई। किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की गई तथा उसके हर में 100% की वृद्धि की गई, है ना। जो भिन्न है उसके अंश में यानी न्यूमरेटर में 25% बढ़ाया गया और उसके डिनोमिनेटर में 100% बढ़ाया गया, तो भिन्न 5/9 हो जाती है। तो भिन्न 5/9 हो जाती है, तो भिन्न 5/9 हो जाती है, तो भिन्न 5/9 हो जाती है। बताइए मूल भिन्न क्या है, बताइए मूल भिन्न क्या है, बताइए मूल भिन्न क्या है। बताइए मूल भिन्न क्या है, लिख लिए सब कोई। समझिएगा बात, कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है x बाई वाई, इसके अंश में कितना प्रतिशत बढ़ाया गया बेटा 25%, का मतलब 125। मेरे बात को समझो ऐसे, अगर कोई बोले 5% बढ़ाया गया उसका मतलब 105, कोई बोले 5% कम किया गया उसका मतलब 100 - 5 95, कोई बोले 10% बढ़ाया गया तो 110, कोई बोले 10% कम किया गया तो 100 - 10 90। बात समझ में आ रहा है ना। तो भिन्न के अंश पे कितना प्रतिशत बढ़ाया गया 25, का मतलब 100 + 25 125 हो गया, और इसके हर में कितना प्रतिशत बढ़ाया गया, तो 100 का मतलब 100 + 100 यानी कितना हो गया 200 हो गया। तो भिन्न कितनी बन जाती है 5/9। तो हमसे पूछा है कि मूल भिन्न ज्ञात करें, यानी x बाई वाई ज्ञात करें, यानी 5/9 को तो उधर ही रहने दो, गुना 200 नीचे से ऊपर चला गया, 125 ऊपर से नीचे आ गया ना, 25 से काट रहे, 25 बचे 25 सके 200, 5 से 5 कैंसल, क्वेश्चन का आंसर 8/9 है। 25 बचे 125, 25 सके 200, और 5 से 5 कैंसल तो बचा कितना 8/9। बना लीजिए। क्वेश्चन, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात
किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 3:2 3:2 है, ठीक है ना। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 3:2, यानी 3 लड़का में 2 लड़की। मुझे देखो आगे देखो, यदि 60% लड़के, यदि 60% लड़के और 40% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होता है, यानी स्कॉलरशिप। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, यानी स्कॉलरशिप, है ना। 60% लड़के और 40% लड़कियों को स्कॉलरशिप प्राप्त होती है, तो बताइए कुल कितने छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई? तो बताइए कुल कितने छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई? बताइए कुल कितने छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टोटल हु गॉट स्कॉलरशिप। अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन जो तुम लिखे हो ना, उसको थोड़ा सा चेंज करवाते हैं, ताकि एक कॉन्सेप्ट हम तुमको चाहते हैं इसी क्वेश्चन से बिल्डअप करवा दें, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करवा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा एक लाइन हम जोड़ रहे हैं, उसके बाद हम चाहेंगे कि इससे एक नया कॉन्सेप्ट तुमको मजबूती मिले। जैसे पहला लाइन क्या लिखो बेटा, कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 3:2। यहाँ तक लिख लियो। ऐसे लिखो, यदि 20% लड़के, 60 को 20 कर दो, यदि 20% लड़के और 30% लड़कियों के स्कॉलरशिप मिलता है, क्योंकि 60-40 आसान रेशो हो जाएगा, 60-40 100 बन जाएगा, है ना, इसलिए हटा दो। 60-40 क्या बन जाता है? 100 बन जाता है। यदि 20% लड़के और 30% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलता है, 20 और 30, है ना, 20% लड़के और 30% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलता है, तो बताइए कुल कितने छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति मिला? केवल 60-40 को तुम क्या कर दो, 20 और 30 कर दो, क्योंकि 60-40 का रेशियो बड़ी आसान हो जाएगा दोस्तों, है ना, इसलिए हटा। क्लियर है क्या यहाँ तक? अच्छा, मेरे बात को समझो। एक स्कूल है जहाँ कुछ बॉयज पढ़ते हैं और जहाँ कुछ गर्ल्स पढ़ते हैं, बी से बॉयज, जी से गर्ल। अच्छा, लड़का और लड़की का अनुपात कितना दिया हुआ बेटा? 3:2, 3:2। हम तुमको हमेशा बताते हैं कि अनुपात के साथ क्या लिखो? x। यानी क्लासरूम में बॉयज कितने? तो 3x, और लड़कियां कितनी है? तो 2x। बस समझ में आ रहा है? हम लोग ऐसे मान सकते हैं ना कि क्लास में जो टोटल बच्चे हैं वो प्रतिशत में 100 है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है बेटा? 100। यानी बॉयज और गर्ल्स को मिला करके, बॉयज और गर्ल्स को मिला करके टोटल जो स्कूल में बच्चे हम लोगों ने प्रतिशत में 100 माना। और बॉय है कितने बेटा? तो 3x है। गर्ल्स कितनी है? 2x है। और ये सब मिला करके कितने? 100x, यानी 3 + 2 यानी 5x। 5x बराबर 100, तो x का मान कितना आ गया? बोलो यहाँ पे 20। x का मान कितना आ गया? 20। यानी यहाँ से अगर हम तुमसे पूछे कि क्लासरूम में बॉय कितना है, तो तुम बोलोगे 3x, और x का मान 20 है। यानी स्कूल में जो लड़के हैं ये 3 × 20 60 है, और स्कूल में लड़कियां कितनी है? तो 2x है, यानी 2 × 20, क्योंकि x का मान 20 आया है, तो लड़कियां कितनी है? 40। तो 60 और 40 मिला करके टोटल 100 भी बन जा रहा। बात समझना, यानी स्कूल में x का मान 20 है, तो बॉयज कितने ऐसा? तो 3 × x यानी 60। लड़कियां कितनी ऐसा? तो 2 × 20 यानी 40। लेकिन यहाँ तक से सवाल हमने आगे बढ़ाया, 60-40 तो आ गया था। हमने बोला स्कॉलरशिप पाने वाले लड़कों की जो संख्या, क्लासरूम में कितना बच्चा है? लड़का में 60। अब देखो स्कॉलरशिप पाने वाले, तो 60 लड़कों में कितने % लड़के स्कॉलरशिप पाते हैं बेटा? 20% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रहा है, और स्कूल में लड़कियां हैं 40।
और क्वेश्चन ने कहा कि 30% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो 60 का 20% लड़का को स्कॉलरशिप मिलता होगा, और जो लड़की है स्कूल में 40, उसमें 30% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलता होगा। तो यहाँ देखो अगर बनाओगे 0 0 0 0 खत्म, यानी 6 दूनी 12, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 6 दूनी 12। हमसे पूछा गया कि स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलता है प्रतिशत पर, तो टोटल कितने हो गए बेटा बच्चे जिनको स्कॉलरशिप मिल रहा है? 12 लड़का 12 लड़की, तो टोटल 12 प्लस 12 कितना हो गया? 24। लेकिन आंसर कभी प्रतिशत में बताना है ना, तो नीचे हमेशा कुल, नीचे हमेशा कुल। स्कूल में कुल कितने बच्चे थे? 100 बच्चे थे, और प्रतिशत का गुना, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब हम कह सकते हैं कि स्कूल में 24% लोगों को स्कॉलरशिप मिला, स्कूल में 24% लोगों को स्कॉलरशिप मिला है। ये मेथड समझ में आया क्या? हम इस क्वेश्चन को तुमको 5 से 6 तरीका से सिखाएंगे। ये 5 से 6 तरीका तुमको प्रतिशत के पूरे चैप्टर को बनाने में सक्षम करवा देगा, यानी तुम मजबूत हो जाओगे इसके कॉन्सेप्ट को सीखने में कि प्रतिशत में क्या क्या चीज का प्रयोग किया जा सकता है। तो हम इस एक क्वेश्चन से तुमको परसेंटेज का मसला खत्म करवा देंगे, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को सिखा देंगे इसी क्वेश्चन से। बात समझ में आ गया क्या? तो कितने % लोगों को स्कॉलरशिप मिला है? 24%। तो इसको बनाओ, इसके बाद हम मेथड नंबर 2 में आते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आते हैं इसको मेथड नंबर 2, यानी हमने क्या सिखाया तुमको कि अगर तुम यहाँ देखो तो क्वेश्चन क्या कहता है कि लड़का और लड़की का अनुपात कितना बेटा? 3 अनुपात 2, ठीक है ना। हमने तुमको बताया कि अनुपात में हम x लगा सकते हैं क्या? मेरे बात को समझना। अनुपात आंसर किस में मांग रहा है? अनुपात में कि प्रतिशत में? आंसर मांगता है कि बताइए कुल कितने प्रतिशत छात्रों को स्कॉलरशिप मिला, कितने प्रतिशत छात्रों को, यानी आंसर मांगा है प्रतिशत में। तो हम बिना अनुपात का प्रयोग किए हुए, यानी बिना x लगाए हुए प्रतिशत का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रतिशत का प्रयोग कैसे? जैसे 3 का अनुपात है तो 3 गुना 100 यानी 300, और लड़कियां 2 के अनुपात में तो 2 गुना प्रतिशत का 100 यानी 200। यानी हम कह सकते हैं कि बॉयज कितने स्कूल में तो सब 300 हैं, और लड़कियां कितनी है स्कूल में तो 200 है ना बेटा। यानी 3 अनुपात 2 को हम 300 अनुपात 200 लिख सकते हैं, 5 अनुपात 6 को हम 500 अनुपात 600 भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? अब देखो स्कूल में लड़के कितने हैं, बॉयज कितने हैं सर? 300, और 300 में कितने % लड़कों की स्कॉलरशिप मिलता है? कितने % लड़कों की स्कॉलरशिप मिल रहा है? 20। यानी 300 का 20% लड़कों की स्कॉलरशिप मिल रहा है, इसका मतलब 60 लड़कों को स्कॉलरशिप मिल गया। अगर हम लड़कियों के बारे में बात करें तो लड़कियां हैं स्कूल में 200, और 200 में कितने % लड़कियों की स्कॉलरशिप मिल रहा है? क्वेश्चन में लिखे हो ना 30%। यानी अगर हम लड़कियों के बारे में बात करें तो 60 लड़का और 60 लड़की को स्कॉलरशिप मिल गया। क्लियर है क्या? हमसे पूछा गया कि बताइए प्रतिशत में कुल कितने विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिला, तो 60 लड़का 60 लड़की, कितना स्कॉलरशिप मिला बेटा? 120। लेकिन प्रतिशत बताने के लिए नीचे कुल, अब कुल कितने लोग हैं स्कूल में? देखो तो 300 और 200 मिला करके 500, और यहाँ प्रतिशत का गुना, बोलो याद आ रहा है ना? परसेंटेज बताने के लिए नीचे कुल और यहाँ प्रतिशत का गुना, यानी टोटल तो संख्या में 120 है, प्रतिशत बताने के लिए नीचे कुल और यहाँ 100 का गुना। तो 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो, 5 दूना 10, 5 चौके 20, यानी कुल कितने लोगों की स्कॉलरशिप मिला? 24% को। बताओ ये वाला समझ में आया कि ये वाला समझ में आया? दोनों समझ में आया। यानी हम अनुपात लेकर के भी प्रतिशत को हल कर सकते और संख्या लेकर के भी प्रतिशत को हल कर सकते, बस 0 0 लेकर के। लेकिन क्या परसेंटेज का यही 2 कॉन्सेप्ट है? तो जवाब होगा नहीं, प्रतिशत का बहुत कॉन्सेप्ट है। हम क्या करेंगे, इस एक क्वेश्चन के अंदर तुमको प्रतिशत के कॉन्सेप्ट को सिखाने का कोशिश करेंगे, है ना, कि और कैसे बनाया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं आता, बनाओ। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? अच्छा, ये दूसरा मेथड हो गया। अब आइए तीसरे मेथड, ठीक है। तीसरा मेथड एक होता है, हम लोग क्या करते हैं ना, रेशियो को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। रेशियो को किस में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में। जैसे मेरे बात को समझिएगा, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया वो कितना दिया हुआ? 3 अनुपात 2।
यानी अगर हमसे पूछा गया कि बॉयज कितने हैं तो हम बोलेंगे 3/5। ये 5 कहाँ से आया बेटा? 3 और 2 टोटल, यानी हमने यहीं पर टोटल ले लिया। यानी बाद में तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुल ले रहे थे ना, नीचे में कुल, दोनों मेथड में यहाँ पे कुल हमने बारी बारी से ले लिया, यानी बाद में कुल लेने की आवश्यकता नहीं, यहीं पे कुल ले लो। 3 लड़कों, यानी 3 लड़कों को स्कॉलरशिप मिला कुल 5 में। ये 5 कहाँ से आया? 3 + 2 5। क्लियर है क्या? अगर हमसे कोई पूछे कि कितने लड़कियों को स्कॉलरशिप मिला, तो 2 लड़कियों को स्कॉलरशिप मिला कुल 5 में। 3 + 2 5। हमने क्या किया कि बाद में जो कुल कर रहे थे वो यहीं पे बारी बारी में कुल कर दिया। समझ में आया? अच्छा, कितने % लड़कों को स्कॉलरशिप मिल रहा है? 30%। अच्छा, कितने % लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रहा है? 20%। 5 एकम 5, 5 छक 30, यानी 3 छक 18% इधर हो गए। 20% लड़का लोग क्या बोल रहे हो? तो 20 से लड़का तो बोलना चाहिए ना। 20% लड़कों को स्कॉलरशिप मिला और कितने % लड़कियों को स्कॉलरशिप मिला है? 30%। यही था ना। 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी 3 चौके 12% लड़कों को स्कॉलरशिप मिला। 5 एकम 5, 5 छक 30, यानी 2 छक 12% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिला। कुल कितने लोगों को स्कॉलरशिप मिला? 12 + 12 24%। क्वेश्चन का आंसर। ये भी एक मेथड है। बात समझ में आ रहा है क्या? फ्रैक्शन परसेंटेज बनाने का क्या किया हमने? यहीं पे कुल कर दिया 3/5, यहीं पे कुल कर दिया 2/5। अब 3/5 में 20% लड़कों को स्कॉलरशिप मिल गया, लड़की 2/5 है, उसमें 30% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल गया। तो यहाँ से निकला 12% लड़का, यहाँ से निकली 12% लड़की। कुल विद्यार्थी जिनको स्कॉलरशिप मिला 12 + 12 कितना हो गया? 24%। ये भी एक मेथड है। तो क्या परसेंटेज के कॉन्सेप्ट खत्म हो गए? नहीं, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट और भी है जो हम केवल इसी क्वेश्चन से तुमको सिखा सकते हैं, ताकि आने वाले हर क्वेश्चन में तुम्हारा कॉन्सेप्ट नया नहीं लगे, सब तुम पहले से सीखे जाने बूझे रहो। बात समझ में आ रहा है क्या? इसको भी बना दो, पॉज कर लेना। तो सीखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मिश्रण अपने आप में एक चैप्टर है। मिश्रण अपने आप में एक चैप्टर है। मिश्रण पूरा मिश्रण एंड एलिगेशन है ना, जिसको मिश्रण और मिश्र अनुपात के नाम से जाना जाता है, वो पढ़ना है। उस चैप्टर से भी प्रतिशत को बनाया जा सकता है, उस चैप्टर से भी प्रतिशत को बनाया जा सकता है। उसमें करते क्या है, मेरे बात को सीखो, बैलेंस करते हैं। यानी ऊपर में लिखाता है प्रतिशत और नीचे में लिखाता है अनुपात। ऊपर में क्या लिखाता है? प्रतिशत, और नीचे में क्या लिखाता है? अनुपात, है ना। कॉन्सेप्ट समझ लो। प्रतिशत यानी यहाँ पे बॉयज है, यहाँ पे गर्ल्स है। कितने % लड़कों को स्कॉलरशिप मिला? तो ये प्रतिशत में 20 ले ली। कितने % लड़कियों को स्कॉलरशिप मिला? तो ये प्रतिशत में 30 ले लिए। अब क्वेश्चन कहता है कि लड़कों को तो 20% लड़कों को स्कॉलरशिप मिला, लड़कियां में 30% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिला। क्वेश्चन कहता है कि दोनों को मिला करके बताइए, लड़का और लड़की को मिला करके कुल कितने लोगों को स्कॉलरशिप मिला। यही क्वेश्चन है ना बेटा। यानी हमको इन दोनों से मिला करके कुल का बताना है। और अनुपात कितना दिया हुआ? नीचे अनुपात, अनुपात कितना दिया हुआ? 3:1। कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात के साथ हम लोग x लिख सकते हैं, लिख दिए। बात समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक तो मिश्रण का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि ऊपर लिखते हैं परसेंटेज, तो 20% लड़का दिया हुआ है स्कॉलरशिप में और 30% लड़की दी हुई है स्कॉलरशिप में। नीचे लिखते हैं अनुपात, और अनुपात क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कहता है कि लड़का और लड़की का अनुपात 3:2 है, और हमको मालूम है कि अनुपात के साथ हम लोग x का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? एलिगेशन का, मिश्रण का। मैथमेटिक्स को इसी तरह से कॉन्सेप्चुअली पढ़ा जाता है। अब मेरे बात को समझिएगा, ऊपर का अंतर नीचे का योग सेम होना चाहिए, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं बेटा? ऊपर का अंतर और नीचे का योग सेम होना चाहिए। तो ऊपर का अंतर कितने का है? 20 और 30 में कितने का अंतर है? 10 का। और नीचे का योग कितने का है? 5x का। 3 + 2 का योग करिए ना, 5x का। तो x का मान कितना आया? 2। x का मान 2 आया, इसका मतलब 3 दूनी है 6 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। बात समझिएगा। यानी ऊपर में हमने लिखा परसेंटेज, नीचे में हमने लिखा अनुपात। बात समझ में आ रहा है क्या? परसेंटेज है 20 और 30 का, अनुपात है 3 और 2 का। अब उसके बाद ऊपर का अंतर कितने का आ रहा है? 20 और 30 में 10 का,
और नीचे का जोड़ कितने का आ रहा है 5x का, तो बराबर होना चाहिए। तो 5x को 10 के बराबर करने से x का मान कितना आया 2 आया, x का मान 2 आया, अर्थात 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब क्वेश्चन बन गया, क्या हुआ क्वेश्चन बन गया, आंसर आ गया। आंसर कैसे करते हैं बेटा, इन दोनों में छोटा वाला कौन है 20, छोटा वाला में इसका तिरछा जोड़ दीजिए, 20 और 4 कितना हो गया 24, या फिर बड़ा वाला में इसका तिरछा घटा दीजिए, 30 में से 6 गया तो 24। बात समझ में आया। आपसे पूछा कितने परसेंट विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिला, तो अब दोनों में छोटा कौन है बताइए 20 में इसका तिरछा वाला जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 24%। या फिर बड़ा वाला देखिए, बड़ा कितना है 30, बड़ा में इसका तिरछा वाला घटा दीजिए, 30 में से 6 घटाइएगा तो भी कितना आ जाएगा 24। बात समझ में आ गया क्या। तो आपने ये मेथड भी सीखा, तो क्या परसेंटेज में इतना ही कॉन्सेप्ट है, नहीं, हम एक ही क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज का सारा कॉन्सेप्ट का कोशिश करेंगे बताने का। यहाँ तक समझ में आ गया क्या। आइए अगले मतलब अगले नोट कर लीजिए और तो ये तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर का अंतर नीचे का योग करते हैं। एक तरीका हम आपको और बताते हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं रामबाण मेथड, यानी उससे क्या होता है कि प्रतिशत के बड़े बड़े सवालों को हम लोग चुटकियों में हल कर सकते हैं। क्या होता है ना कि अगर किसी भी परसेंटेज के क्वेश्चन के अंदर अनुपात दिखे, किसी भी परसेंटेज के अंदर आपको अनुपात दिखे तो कुछ मत करिए, आराम से अनुपात से प्रतिशत को गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अनुपात से प्रतिशत को गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मेरे बात को समझिएगा कैसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2, ये दिया हो ना क्वेश्चन ही ना। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2। आगे की कहानी, यदि 20% लड़के स्कॉलरशिप पाते हैं तो कितने लड़के स्कॉलरशिप पाते हैं 20%। तो कुछ नहीं करना है, 3 को 20 से गुना कर देना है, कितना आ जाएगा बेटा। और 30% लड़के स्कॉलरशिप पाती हैं तो कितना आ जाएगा बेटा। तो हमसे पूछा कि बताइए कुल कितने लोगों को स्कॉलरशिप मिला, तो 60 + 60 कुल कितने लोगों को स्कॉलरशिप मिला 120। और नीचे क्या होता है बेटा टोटल कितने हैं 3 और 2 मिला करके 5 और प्रतिशत का 100 बस। अच्छा प्रतिशत को यहीं पे रख देते और इसको आसान कर देते, तो कितना आ गया आंसर 24%। क्वेश्चन का आंसर बोलिए, बात समझ में आ गया क्या। तो आप क्या करिएगा कि जो भी रेशियो दिया रहेगा उसे प्रतिशत का गुना कर दीजिएगा। प्रतिशत का गुना करके 60 लड़का 60 लड़की को स्कॉलरशिप मिला 120 और नीचे कुल कितने हो गए 3 और 2 अनुपात को जोड़ के 5, तो आंसर कितना 24%। क्लियर है क्या, बना लीजिए। तो हम इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन आपको भेजेंगे जो अच्छा सवाल रहेगा, है ना, ग्रुप में, ठीक है। अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि हम आपको क्वेश्चन भेजें और आप उसको बनाइएगा। 8789359835। यदि आप ऐड नहीं है तो आप मेरे को मैसेज करिएगा, हम आपको ऐड कर देंगे, है ना। और उसमें जो क्वेश्चन भेजेंगे इसी मेथड से रिलेटेड रहेगा, आपको बनाना, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, बोले किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2। किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां, यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां, लिखिए, यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुए, यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हो गए, यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण समझते हैं ना, फेल हो गए,
तो उत्तीर्ण हुए छात्रों के प्रतिशत ज्ञात करें। तो उत्तीर्ण हुए छात्रों की प्रतिशत ज्ञात करें। तो उत्तीर्ण हुए छात्रों की प्रतिशत ज्ञात करें। तो उत्तीर्ण हुए छात्रों की प्रतिशत ज्ञात करें। उत्तीर्ण हुए छात्रों की प्रतिशत ज्ञात करें। ट्राई करो। 78 करेक्ट आंसर। क्या बंदी कौन पड़ा है? बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है? 3:2 नहीं है ना बेटा? अब यहाँ पे जो फेल का परसेंटेज दिया हुआ ना, फेल का परसेंटेज कितना दिया हुआ? फेल का परसेंटेज अरे बोलो 20 और 25। तो 3 को 20 से गुना कर दो और इसको 25 से गुना कर दो। तो यहाँ पे 60 लड़का फेल हो गया, 50 लड़की फेल हो गई। तो फेल को निकालेंगे तो 110 फेल हो गए। 3 और 2 5 में, यानी 5 गुना 10 22% फेल। बोलो बात समझ में आया क्या? मेरे बात को समझो। रेशियो को किससे गुना करते हैं? अरे रेशियो को किससे गुना करते हैं? परसेंटेज। तो परसेंटेज यहाँ पे दिया होता है फेल वाला लड़का का 20, फेल वाली लड़की का 25। तो 20 या 60 लड़का फेल, 25 दूनी 50 लड़की फेल। कुल प्रतिशत अगर फेल देखना तो 60 और 50 110 बटा में 3 और 2 5, यानी फेल कितने हो गए? 22%। हमसे पूछा है बताइए पास हुए लोगों का प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब कितना होता है बेटा? 100। 100 में 22 फेल है तो पास कितने हुए? 78%। बात समझ में आया क्या? और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के परीक्षा में तुम्हारे सवाल पूछे जाते हैं, पास फेल वाला, हॉकी क्रिकेट वाला, चाय पानी वाला, इस तरह है ना क्वेश्चन पूछा जाता है। बराबर बना दिए। क्वेश्चन किसी गांव की जनसंख्या 1,89,000 है। किसी गांव की जनसंख्या 1,89,000 है ना? 189,000। किसी गांव की जनसंख्या 1,89,000 है, जिनमें 4/9 पुरुष हैं। किसी गांव की जनसंख्या 1,89,000 है, जिनमें 4/9 पुरुष हैं और शेष महिलाएं, जिनमें 4/9 पुरुष है और शेष महिलाएं। लिख लिए। यदि 50% पुरुष विवाहित है, यदि 50% पुरुष विवाहित है तो बताइए यदि 50% पुरुष विवाहित है, ठीक है, तो बताइए पॉइंट नंबर ए करके लिखोगे ना, विवाहितों का प्रतिशत क्या है? यानी इसके अंदर 2 सवाल आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर ए लिखो, विवाहितों की प्रतिशत क्या है? अब उसी में क्वेश्चन नंबर बी लिखो, विवाहित महिलाओं की प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन नंबर ए है विवाहितों की प्रतिशत क्या है, और क्वेश्चन नंबर बी है विवाहित महिलाओं की प्रतिशत क्या है। इसको भी हम 2 तरीके से बताएंगे ताकि आपको मेथड सारा कॉन्सेप्चुअली समझ में आता रहे। हाँ, गोल्ड
जनसंख्या कितना दिया हुआ बेटा? 1,89,000। ठीक है। अच्छा, उसमें पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 4/9। यानी अगर हम यहाँ पे पुरुष देखेंगे तो 1,89,000 में 4/9 पुरुष है कि नहीं? यानी 9 दूना 18, 9 एकम 9, 0 0 0। इसका मतलब 3 जीरो तो ले दिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यानी पुरुषों की संख्या 1,89,000 में 4/9 यानी 84,000 है। सबको समझ में आ रहा है? अगर हम यहाँ पे महिलाओं की संख्या देखें तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या बेटा कि 1,89,000 में 4/9 पुरुष हैं तो 5/9 महिलाएं होंगी। मेरे बात को समझो। नीचे होता है कुल, तो कुल कितने हैं लोग? 9 में 4 तो पुरुष हो गए, तो 9 में 4 कम कर दिए तो बचा कितना? 5। तो 9 में 5 महिला हो, ऐसे कह सकते हैं ना। मेरे बात को ऐसे समझना कि हम 3/7 रुपया खर्च कर दिए, यानी 7 में 3 खर्च कर दिए तो बचा कितना? 7 में 4। ऐसे डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी तो सिखाना जरूरी है कि नहीं? डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन हम फ्रैक्शन को सिखाना चाह रहे थे यहाँ, है ना? यहाँ पे डायरेक्ट माइनस हम कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये भी जाने। इसका मतलब ये है कि 9 में 4 पुरुष है तो 9 में 4 हटाओ तो महिलाएं कितनी बची? 9 में 5। अगर हम इसको काटें तो 9 से गया 21,000 गुना करेंगे तो 3 जीरो तो यहाँ पे है ही। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी महिलाएं हो गई 1,05,000। क्लियर है क्या सब बच्चे को? अच्छा, हम इसको ऐसे भी देख सकते थे कि पुरुष गांव में कितने हैं? 84,000। यानी हम 1,89,000 कुल जनसंख्या में से पुरुषों को हटा देते तो महिलाएं मिल जाती 1,05,000। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है आप तक? आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि 50% पुरुष विवाहित है। कितने प्रतिशत? 50%। तो अगर हम विवाहित पुरुषों की संख्या देखें ना बेटा, तो पुरुष है कितने गांव में? 84,000। तो 84,000 में 50% पुरुष विवाहित। इसका मतलब हुआ कि 84 का आधा 42,000। 42,000 पुरुष विवाहित होंगे। अच्छा, पुरुष जो विवाह किया होगा वो अकेले तो किया नहीं होगा, अपनी पत्नी से किया होगा। यानी अगर विवाहित पुरुष की जनसंख्या 42,000 है तो विवाहित महिलाओं की जनसंख्या भी 42,000। तुम अपने ही घर का उदाहरण ले लो। अगर तुम्हारे घर में 2 पुरुष विवाहित रहते होंगे तो 2 महिलाएं भी विवाहित रहती होंगी। बात समझ में आ रहा है ना? अगर तुम्हारे घर में 3 महिलाएं विवाहित रहती होंगी तो 3 पुरुष भी विवाहित होंगे जो उनके पति होंगे। क्लियर है क्या? यानी 42,000 पति है तो 42,000 पत्नियां भी तो हों। बात समझ में आए? यार अगर मन में कोई डाउट है तो पूछो, है ना? मन में डाउट आता है। जैसे एक बच्चा पूछा था कि पत्नी मर गई होगी तो, अगर पत्नी मर गई होगी तो ये विवाहित पुरुष के कैटेगरी में ही नहीं आएगा, वो विधवा विधुर के कैटेगरी में चल जाएगा। तो विवाहित पुरुष के कैटेगरी में है तो पत्नी जिंदा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह के मन में संदेह नहीं आना चाहिए। और तुम पूछ रहे हो यहाँ तो शादी पड़ेगी, क्या चीज बोलो? उसी गांव की लड़की से शादी नहीं किया होगा, लेकिन शादी करके उसी गांव में लाया होगा। अब शादी करके तुम रहो लंदन में, हम रहेंगे भारत में, ऐसा तो नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो विवाहित पुरुष की विवाहित पत्नी भी है। और इसमें कोई अपवाद डाला नहीं। अपवाद डाल सकता था कि कुछ लोगों ने बहुविवाह की, यानी कुछ लोगों की जो पत्नी होती एक से अधिक होती, लेकिन क्वेश्चन ऐसा बात बोला नहीं। और ऐसे भी नहीं बोल रहा कि कुछ की पत्नियां उनको छोड़ करके भाग गई। जो तुमने बोला कि उसी गांव में शादी नहीं की होगी, पत्नी वाइफ नहीं की होगी, बोली शादी तो कर दी है लेकिन हम रहेंगे अपने ही गांव में, तुम्हारे गांव नहीं आएंगे। तो फिर उसको भी विवाहित पुरुष, उसको बोलेंगे आधा विवाहित, आधा पूरा विवाहित नहीं होगा। पूरा विवाहित पुरुष होने के लिए दोनों पति पत्नी साथ में होना चाहिए। कॉमन सेंस का क्वेश्चन लेंगे ना बेटा, तो विवाहित पुरुष के साथ विवाहित महिला भी होगी। हाँ, सही बात है कि अपने गांव की नहीं होगी, हम अपने गांव की बोल भी नहीं रहे हैं। अपने गांव में तो कुंवारी भी होगी, लेकिन जो विवाहित है वो तो पति के पास आ गई होगी ना, पति के गांव शादी करके बारात के साथ ढोल बाजा के साथ, वही वाला कहानी। तो विवाहित महिला भी गांव में कितनी हो गई भाई? 42,000। तो जितने पुरुष विवाहित उतने महिला विवाहित।
बात समझ में आ रहा है ना? जैसे पापा और मम्मी, तो बोल सकते हैं पापा ही घर में रहते हैं, मम्मी पटना में रहती है। नहीं, पापा मम्मी एक ही घर में रहते हैं, पति पत्नी, है कि नहीं? तो विवाहित पुरुष 42,000 और विवाहित महिला भी 42,000, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन हमने पूछा है, बताइए विवाहितों की प्रतिशत क्या? यही पूछा है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा आपसे? विवाहितों की प्रतिशत। तो गांव में विवाहित कितने मिले? 42 और 42 84,000, 84,000। और कुल कितने प्रतिशत निकालने के लिए नीचे कुल कितने लोग हैं गांव में? 1,89,000, प्रतिशत का 100, 3 जीरो खत्म, 3 जीरो खत्म। समझ में आ रहा है बात सबको? विवाहितों की प्रतिशत तो 42 42 84,000 और नीचे कुल कितने लोग हैं गांव में? 1,89,000। ये हमने बताया ना, प्रतिशत निकालने के लिए नीचे कुल का प्रयोग करते हैं। अच्छा, 7 से काटे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, ठीक है ना? 3 चौके 12, 3 नवा 27, तो कितना बचा बेटा? 400 बटा 9%। तुमको एक बात बता देते हैं, कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ देखो 100 बटा 9% का मतलब होता है 11.11। 200 बटा 9% का मतलब होता है 200 बटा 9 का 22.22। 300 बटा 9 का मतलब 33.33। 400 बटा 9 का मतलब 44.44। 500 बटा 9 का मतलब 55.55। 600 बटा 9 रहेगा तो 66.66। ये सब याद रखो ना ताकि टाइम बचे। तो 400 बटा 9 का मतलब क्या होगा? 44.44। यानी गांव में जो विवाहितों का प्रतिशत है वो है 44.44%। कोई दिक्कत तो नहीं? ये समझ में आया क्या? है ना? अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। क्या पूछा गया था बताओ? क्वेश्चन नंबर विवाहित महिलाओं विवाहित महिलाओं की प्रतिशत। तो गांव में कितने विवाहित महिलाएं दिख रही हैं? 42,000। और नीचे क्या करते हैं प्रतिशत के लिए बेटा? तो कुल कितने हैं? कितने हैं? 1,05,000। अब तुम बोलोगे कि कुल यहाँ पे 1,89,000 क्यों नहीं लिखते? मेरी बात को समझना। यहाँ पे विवाहितों की प्रतिशत यानी विवाहित का मतलब पुरुष और महिला मिला करके गांव में टोटल है 1,89,000। यहाँ क्या लिखा हुआ? यहाँ पे महिला। तो कुल महिला कितनी है गांव में? 1,05,000। अगर 1,89,000 लिख दे तो पुरुष भी आ जाएगा इसमें, लेकिन हमको केवल महिला के बारे में बात किया। तो फिर यहाँ पे कुल महिला कितनी है गांव में? 1,05,000। प्रतिशत का 100, 3 जीरो खत्म, 3 जीरो खत्म। 7 से काटे तो 7 छक 42, 7 एकम 7 और 7 बचे 35, 3 दूना 6, 3 बचे 15, 5 से काटो 20 बाद में तो 20 दूना 40। बोलो बात समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? अब इसी क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं सेकंडों में, कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद। क्या बोल रहे हो? काटने के लिए 7 से काटो ना, खुद से करिएगा, काटो खुद से, काट छाट खुद से किया करो, है ना? ऐसे फिर से बता दे रहे, देखो 42,000 है यहाँ पे और यहाँ कितना है? 1,05,000। प्रतिशत का 100। काटने एक ऐसा चीज है जितना तुम काटोगे उतना तुम्हारा मजबूत होगा। 7 से काटेंगे तो 7 छक 42, 7 एकम 7, 3 बचा ना, 7 बचे 35, 3 दूना 6, 3 बचे 15, 5 से काटे 20 बार में तो 20 दूना कितना हुआ? 40%। अब इसका सेकंड मेथड सीखो। इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे बनाएंगे, तुरंत कैसे बनाएंगे, कैलकुलेशन से बचेंगे कैसे? ठीक है बात यहाँ तक? अब देखो इसी क्वेश्चन वापस शादी वाला क्वेश्चन है ना। कभी भी अगर क्वेश्चन को परसेंटेज में मांगेगा ना, जैसे पूछा ना कि बताइए कुल विवाहितों का प्रतिशत क्या है या कुल विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है, जब भी आंसर परसेंटेज में मांगेगा हम लोग निश्चित संख्या को, एब्सोल्यूट वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हुआ? जैसे क्वेश्चन में दिया होता है 1,89,000 है ना, फिर 1,05,000 है। ये सब संख्या को बिना बनाएंगे क्वेश्चन को, ताकि क्वेश्चन आसानी से बन पाए, केवल फ्रैक्शन के, केवल भिन्न के मदद से। जैसे क्वेश्चन बोला कि एक गांव की जनसंख्या 1,89,000 है, भाई 1,89,000 से नहीं बनाएंगे, तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होकर के वहाँ है ना। समय जल्दी करेंगे, उससे इग्नोर।
4/9 पुरुष है। देखो कितने पुरुष है, 4/9 पुरुष है। अब यहीं से कॉन्सेप्ट सीखो, यानी अगर हम मेन देखें गांव में कितने हैं तो मेन ऊपर में पता चला कितने हैं मेन, 4। अगर हम महिलाएं देखें यानी वुमेन देखें गांव में कितने हैं तो 9 में 4 अगर पुरुष है तो बची कितनी, 5। अब गांव में टोटल लोग कितने हैं भाई, तो डिनोमिनेटर से ही पता चल गया, नीचे कुल आता है 9 में 4 पुरुष है, 9 में 4 पुरुष है, बचा हुआ महिला। बात समझ में आ गया क्या? हमको 1,89,000 से कोई काम नहीं है, काम को जल्दी करना है। क्लियर है बात? यहाँ तक क्वेश्चन कहता है कि 50% पुरुष विवाहित है। तो अगर हम यहाँ पर विवाहित पुरुषों की संख्या देखें ना तो गांव में पुरुष है कितने, यहाँ देखो 4 का 50% पुरुष विवाहित है, यानी कितने पुरुष विवाहित हो गए बेटा, 2। बात समझ में आया? हमको 1,89,000 से काम नहीं, केवल फ्रैक्शन से काम। पुरुष है गांव में 4 का 50% यानी आधा, तो कितना गांव में विवाहित लोग हैं, 2। तो विवाहित पुरुष अगर 2 है तो विवाहित महिला भी गांव में कितनी होगी, 2 पति की, 2 पति। बात समझ में आया? अच्छा क्लियर है क्या? यहाँ तो 2 कैसे आया, 4 का 50%, 4 पुरुष का 50% काटो ना, 50 का 50 क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा था, विवाहितों का प्रतिशत ही पूछा था ना, विवाहितों का प्रतिशत। गांव में कितने विवाहित हो गए, 2 और 2 4, और कुल कितने लोग हैं गांव में बेटा, 9। प्रतिशत का 100 यानी 400/9, और 400/9 का मतलब 44.44%। बोलो हाँ कि ना? बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर बी क्या पूछा था आपसे, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत। विवाहित महिलाएं, कितनी महिलाएं विवाहित दिख रही हैं, तो गांव में कुल महिलाएं हैं कितनी, 5। 5% का 100, 5 से काटे 20 बार में, और 20 गुना 40%। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमने बिना 1,89,000 को यूज किए हुए क्वेश्चन को बनाया। मेथड को दिमाग में बना रखिए, जब भी आंसर परसेंटेज में मांगेगा संख्या को इग्नोर कर दो, फ्रैक्शन से बना दो। समझ में आ गया बात? जब भी मेथड परसेंटेज में मांगेगा संख्या को इग्नोर करके केवल फ्रैक्शन की मदद से क्वेश्चन को बना लेंगे। क्लियर है बात? यहाँ तक आपको बना पॉज कर देगा तो तरबूज का वजन 30 किलो है, तरबूज का वजन 30 किलो है जिसमें 90% जल भरा हुआ है। तरबूज का वजन 30 किलो है जिसमें 90% जल भरा हुआ है। आगे लिखो, वाष्पीकरण के बाद 70% जल बचा। वाष्पीकरण के बाद 70% जल बचा, तो बताइए कितना किलो पानी यानी कितना किलो जल वाष्पीकृत हो गया। बताइए कितना किलो जल वाष्पीकृत हो गया। तरबूज का वजन 30 किलो है जिसमें 90% जल है। कुछ दिनों के बाद 70% जल बचा, है ना, वाष्पीकृत होने के बाद 70% जल बचा, तो बताइए कितना किलो पानी वाष्पीकृत